नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आगामी सीटेट जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए अपराधी बालक में, ऑप्शन बी बहिर्मुखी बालक में, ऑप्शन सी सामान्य बालक में, ऑप्शन डी रचनात्मक बालक में। तो दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है अपराधी बालक में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए आत्मीकरण, ऑप्शन बी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी बाधा का निवारण, ऑप्शन डी निर्णय। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष विधि आत्मीकरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, इनमें से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? इनमें से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए औसत बुद्धि वाले बालक को, ऑप्शन बी ग्रामीण बुद्धि वाले बालक को, ऑप्शन सी अध्ययनशील बालक को, ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। किस बच्चे को समायोजन की समस्या हो जाती है? इसका सही जवाब है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी विकास पृथक होता है। विकास के लिए सबसे उचित स्टेटमेंट जो है वो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कौशल अर्जन, ऑप्शन बी ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन डी वैयक्तिक समायोजन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी उभयमुखी, ऑप्शन डी शून्यमुखी।
एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य में अपने आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सिरिल बट का, ऑप्शन बी टर्मन का, ऑप्शन सी ट्रेलर का, ऑप्शन डी पारंटिस का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिरिल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष में, ऑप्शन बी 8 वर्ष में, ऑप्शन सी 9 वर्ष में, ऑप्शन डी 10 वर्ष में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 वर्ष में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है 6 वर्षों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी राज्य भाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यह विकसित कर रही है ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अकड़पन, ऑप्शन डी परिपक्वता। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही जवाब है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। मानव विकास खाली जगह है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न। कौन सा एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है?
कौन सा एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण नहीं है। ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी निर्देशन, ऑप्शन डी वंशानुक्रम। तो कौन सा एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्देशन। निर्देशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने सीडीपी और चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसी तरह हम अन्य प्रश्नों को भी धीरे धीरे लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।